हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज आपको A to Z ग्रामर के सेशन में एक नया चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैंने आपको प्रीवियस में पूरा फुली एक्सप्लेन कर दिया है लेटर्स के बारे में। अब हम आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं। ये नया वीडियो स्टार्ट होगा डेफिनेशंस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि ग्रामर बिगनिंग करने से पहले ये चीज जान लेना जरूरी है कि जो एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, इडियम्स क्या है, फ्रेजेस किसको बोलते हैं, प्रोवर्ब्स क्या कहलाता है। इन सब की अगर हम डेफिनेशन समझ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें उस डेफिनेशन से हमें अंडरस्टैंड हो जाती हैं कि ये चीज इस एक्चुअल में ये है। फिर हम इसको फुली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको टॉपिक बाय टॉपिक या फिर स्टेप बाय स्टेप हम आपको देने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इसको बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। चूंकि मैंने आपको बोला कि हम डेफिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहला वर्ड आता है डेफिनेशंस में जो हम आपको आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और वो होता है पहला वर्ड। अब आती है क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या है? तो वर्ड इसको बोलते हैं, अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या है? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स है। दैट इज अ वर्ड, दैट इज अ वर्ड इज दैट which one और मीनिंग। इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्या है। अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर, दैट इज अ वर्ड इज दैट विच वन और मीनिंग। यानी कि शब्द क्या है? शब्द अक्षरों का एक समूह होता है जिसका जिसके एक या एक से अर्थ, एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, या बोल सकते हैं अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह होता है जिसके एक या एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इट दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 parts. We call them parts of speech। यानी इन वर्ड्स को हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये जो वर्ड है वो कौन से होते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अच्छा, सबका संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, और इन दोनों की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। एडवर्ब, फिर इसके बाद आता है वर्ब, फिर आता है एडवर्ब। इनकी इनकी इसकी एडजेक्टिव की, वर्ब की या एडवर्ब की जो क्वालिटी को बताता है वो कौन काम करता है? एडवर्ब काम करता है। एडवर्ब, इसके बाद आता है रिपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये जो वर्ड हैं
इनको हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं और ये जो 8 भागों में इनको वर्ड को डिवाइड किया जाता है उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस सब के बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। एक ब्रीफली इंफॉर्मेशन में देता हूं कि प्रीपोजिशन लगभग इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 52 है और 80 प्लस ये कंजंक्शन है। और इंटरजेक्शन तो वो वर्ड होते हैं जो इनवॉलेंटरी हमारे मुंह से और अटरली निकलते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव की, वर्ब की या एडवर्ब की खुद की विशेषता, एनी पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, ये विशेषता बताने का काम एडवर्ब करता है। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। हम सब इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेने वाले हैं। और These words has two kinds, ये जो वर्ड्स हैं ये दो तरह के होते हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में यानी कॉन्सोनेंट वाले सेक्शन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स हैज टू काइंड्स, मोनो सिलेबल एंड मल्टी सिलेबल। मल्टी सिलेबल ये दो भागों में है और जो कि मैं आपको यहाँ पे फुली एक्सप्लेन कर चुका हूँ हमारे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कॉन्सोनेंट वाले वीडियोस में जब आप जाओगे, कॉन्सोनेंट का जो वीडियो मैंने बनाया है प्रोनाउंसिएशन का, उसमें आप जाओगे तो उसमें आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मोनोसिलेबल और मल्टी सिलेबल क्या है, इसको आप ऐसे समझ लेते हैं। सिलेबल माने होता है टुकड़ा। A syllable is a unit for pronunciation, pronunciation की इकाई को हम सिलेबल कहते हैं और ये दो भागों में होते हैं और लाखों की संख्या में जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको यहाँ बताई है, लाखों की संख्या में जो वर्ड्स होते हैं, या तो वो मोनोसिलेबल यानी एक टुकड़े वाला जिसको आप टुकड़ों में नहीं पढ़ते हैं, और दूसरा मल्टी सिलेबल जो एक से अधिक टुकड़ों में होते हैं, उसको हम मल्टी सिलेबल कहते हैं। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ दे चुका हूँ। चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन जो मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ और इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको आगे वीडियोस में मिलेगी। ये चूंकि डेफिनेशन का सेशन है तो मैं आपको यहाँ पे केवल डेफिनेशंस बता रहा हूँ। तो पहली डेफिनेशन हम बात करते हैं नाउन। बात करते हैं नाउन। नाउन क्या है? नाउन की मोस्टली डेफिनेशन जब हमें सुनने को मिलती है तो नाउन की डेफिनेशन हमें क्या बताई जाती है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है, क्योंकि नाउन की अगर मैं बात करूं, वो सारी चीजें जिसको हम किसी नाम से जानते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। बट अगर हम इसमें बात करें, जो डेफिनेशन हम देते हैं उसको हम क्या कर देते हैं? पर्टिकुलर कर देते हैं। बट ये डेफिनेशन बहुत ब्रॉड होती है, नाउन का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, तो हम इसको हम कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे देने वाले हैं। तो नाउन किसको बोलते हैं? नाउन is a name giving to anything living or non-living। मतलब क्या है? नाउन उसको बोलते हैं जो जिसमें जान होती है या वो बेजान होता है, नाउन होती है। इसके अलावा लिविंग और नॉन लिविंग, मटेरियल और नॉन मटेरियल, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। इसमें आप कोई भी वर्ड आप जोड़ोगे नाउन का, ये कंप्लीट डेफिनेशन मिलेगी। नाउन किसी वस्तु को दिया गया नाम होता है, चाहे उसमें जान हो या वो बेजान हो, चाहे उसका आकार हो या आकार न रखती हो, उन सभी को हम क्या कह देते हैं? नाउन कहते हैं। और नाउन का ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है। अब आप इस डेफिनेशन को जब आप अपने नाउन्स के साथ आप लगाओगे तो आपको कंप्लीट
सेंस देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए डेफिनेशन के पार्ट को आप इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। सेकंड में बात करूं प्रोनाउन, सिंपल इज दैट। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो होता है जो इनकी जगह पे जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, pronoun is a word which is used in place of a noun। सिंपल। प्रोनाउन उनको बोला जाता है जो इनके इसके अलावा जिन हम वर्ड्स का यूज करते हैं लैंग्वेज में उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सपोज दैट मैं एक कोई नाम ले लूं, सपोज दैट मैं एक नाम लेता हूं बॉबी, मैंने यहाँ पे नाम लिया बॉबी, और बॉबी की जगह मैं उसको किस तरह से इंडिकेट करूंगा, उसको प्रोनाउन की तरह से बुलाऊंगा। अगर वो कहीं दूर है, थर्ड पर्सन की, हम थर्ड पर्सन में उसकी बात करेंगे तो उसका ही की तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर सेकंड की तरह यूज करेंगे तो उसका यू यूज करेंगे, और वो स्वयं अपने लिए यूज करेगा तो आई यूज करेगा। इसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं। और ये होते हैं कितने तरह के? ये होते हैं दो तरह के, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। अब सिंगुलर कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट, नेम, वन, ये सिंगुलर कैटेगरी में है। प्लूरल में क्या आते हैं? आई, वी, यू, दे। इसके अलावा यू पीपुल, ये इस कैटेगरी में ये कंडीशन है सिंगुलर की, और ये होती है कंडीशन इसकी प्लूरल की, जो कि मैं आपको इस पार्ट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन में आपको दूंगा कि सिंगुलर क्या कहलाता है, और इसी में पर्सन्स भी आते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि नाउन और प्रोनाउंस में पर्सन्स की क्या वैल्यू है, प्रोनाउंस में पर्सन की मोस्टली क्या वैल्यू है। मैं आपको इस टॉपिक पे जब मैं जाऊंगा तो आपको यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। अब इन दोनों की जो क्वालिटी बताता है वो कौन बताता है? वो बताता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में सिंपल इज दैट, एन एडजेक्टिव is a word that qualify, an adjective as a word that qualify a noun or pronoun। एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने आपको बताया वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, विशेषता को बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के बाद आता है नेक्स्ट वर्ब। A verb is a word, a word is a word which speaks of an action, it happens, or is done। वर्ब क्या होता है? a verb is a word which speaks of an action, it happens or is done। वर्ब क्या होता है? वर्ब वो वर्ड होते हैं जो किसी काम को बताते हैं, ये या तो ये होते हैं या ये होता है या किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे एडवर्ब क्या कहलाता है? इन दोनों की क्वालिटी को
जो बताने का काम करता है वो कहलाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब होता है एंड adverb is a word qualifies that qualifies any part of speech except noun और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी को बताता है उसका काम होता है एडजेक्टिव का। और एनी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच उन सब की अगर क्वालिटी को जो बताने का काम करता है वो करता है एडवर्ब, जिसको हम आपको ये क्लॉजेस के अंदर का इसको हम बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में देंगे। और ए टू जेड ग्रामर के सेक्शन में ये बहुत कंप्लीट और इंफॉर्मेटिव आपको जो डेफिनेशन का सेशन है ये भी होगा। बट हम इसको जब इसको डिटेल करते हैं तो आपको बहुत डीपली इंफॉर्मेशन इन टॉपिक्स के बारे में देंगे। अभी नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या कहलाते हैं? जो किसी सेंटेंस में दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है, एस्टैब्लिश करने का काम करता है, उनको हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अ प्रीपोजिशन is a word that establishes a relation between two. A preposition is a word that establishes a relation between two other words in a sentence. Two other words in a सेंटेंस, इसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन क्या का काम क्या होता है? जो किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित करता है, किसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जो रिलेशन प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। और अब आती है नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है? ये दोनों दिखने में लगभग एक से लगते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। इनकी संख्या 52 है। इन, एट, ऑन, अंडर, एबव आपने पढ़े होंगे। ये सारे कहलाते हैं प्रीपोजिशन। एज, सच दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये जो कहलाते हैं। बट, एंड, ये कहलाते हैं कंजंक्शन। तो दोनों में डिफरेंसेस ये है। अब कंजंक्शन is a word that joins together a conjunction is a word that joins together with other words like idiom, phrases, clauses, nouns, pronouns, etc.
इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। लास्ट एंड फाइनल इंटरजेक्शन है, और इंटरजेक्शन क्या कहलाता है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट स्पीक इन अटर इनवॉलेंटरी, इसको कहते हैं हम इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड अच्छा, ये इंटरजेक्शन एक्चुअल में होता क्या है ये समझ लो पहले। इंटरजेक्शन वो होता है जिसको हम अचानक अपने मुंह से निकालते हैं। इसके लिए कोई एक प्रोसेस नहीं होती है कि जब ये कंडीशन अप्लाई होगी देन हम ये वर्ड ही बोलेंगे। यानी सोच के बोलने वाले जो वर्ड होते हैं वो हमने एट पार्ट ऑफ स्पीच को बताया। और ये जो वर्ड होते हैं जिसकी अगर मैं बात करूं इनवॉलेंटरी हमारे मुंह से अटर कर जाते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that utter involuntarily involuntary voluntary are called interjection। जैसे आपने वर्ड सुने होंगे अलाश, ओ, आउच, एक्सेट्रा, इन सब वर्ड्स को कहते हैं हम इंटरजेक्शन। तो मैंने आपको वर्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी है, और आगे मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको एक दूसरी डेफिनेशन लेके आऊंगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।